हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में ही नहीं, पिछले 48 आवर्स से मार्केट वहीं पे है। ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, लेकिन वो ब्रेकआउट रीटेस्ट में स्टक हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं जब ब्रेकआउट मिले तो कंफर्मेशन के लिए वेट करो। तो यहाँ पे जानेंगे कि आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है एंड ओवरऑल एक आउटलुक देखते हैं बिटकॉइन के ऊपर कि यहाँ पे कितना लंबा वेटिंग पीरियड दिखा सकता है बिटकॉइन, स्पेशली इस जोन में या फिर इसके नीचे, और क्या मार्केट जो है नीचे डंप होने वाला है। अगर हाँ तो कहां तक और कब तक, इसके ऊपर बात करते हैं गाइस। तो विदाउट डिले जो है शुरू करूंगा आज का टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा यार कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। अगर आप मेरे कही हुए किसी बात पे एक्शन लेते हो तो मेक श्योर करना नीचे जो डिस्क्लेमर चल रहा है उसे जरूर पढ़ लेना एंड उसके बाद ही जो है एक्शन लेना। चलते हैं विदाउट डिले किए, शुरू करते हैं गाइस आज का टीए वीडियो। मोस्ट प्रोबेबली अगले 24 आवर्स टू 48 आवर्स में क्या हो सकता है, इसका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर कवर करेंगे एंड डेफिनेटली जो है बात करूंगा मैक्रो लेवल पे क्या बिटकॉइन यहाँ पे कर सकता है। देखो, अभी तक हमने जो दिखाया था ब्रेकआउट, वो इस जगह से ब्रेकआउट हमें मिला। इस जगह पे मैंने आपको टीए वीडियो में अपडेट किया था कि हम ऊपर भी चले जाएंगे ना तो भी हम रीटेस्ट करने आएंगे एंड कम से कम 1 आवर के चार्ट पे हम जरूर रीटेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे आप अगर देखोगे तो हम काफी नीचे चले आए हैं और कहां पे रीटेस्ट किए, व्हाइट लाइन को परफेक्टली रीटेस्ट कर लिया। बॉन्ड्स तो दिखा रहे हैं लेकिन हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं एंड अल्टीमेटली फिर से हम नीचे गिर गए हैं लास्ट कुछ आवर्स से। तो क्या हो सकता है इसके ऊपर देख लेते हैं। एक ओवरऑल 1 आवर की चार्ट पे जरूर अभी हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, सकोस्टिक आरएसआई पे भी, और ये येलो लाइन भी हमें सपोर्ट दे रहा है। और ये येलो लाइन कहां से है, 4 आवर की चार्ट पे ज्यादा बेटर में हमें समझ में आएगा, उसको भी देखेंगे। लेकिन जो कंसर्न पॉइंट है जीरो के नीचे, हम फिर से नीचे जा रहे हैं एंड जीरो के नीचे कभी भी जाता है एंड वो कंटिन्यू रहता है तो बहुत नेगेटिव जोन होता है प्ले आउट। एंड 1 आवर के चार्ट पे हमारा आरएसआई जो है 55 का लेवल से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अराउंड 45 जो है ऑलरेडी जो है मूव हो चुका है प्राइस एक्शन एंड यहाँ पे 40 के आसपास सपोर्ट बनाने की जरूर जो है कोशिश कर रहा है प्राइस एक्शन एंड आरएसआई भी। लेकिन जिस हिसाब से ये मोमेंटम गिर रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिख सकता है क्या, उसकी भी बात करूंगा मैं फ्यूचर के चार्ट पे। बट आरएसआई जो है 1 आवर के चार्ट पे कुछ खास नहीं कर रहा है, बट स्टिल वी नीड टू सी कि आरएसआई जो है अगर यहाँ पे प्ले आउट करता है तो ये येलो लाइन हमें सपोर्ट दे पाता है नहीं अगले कुछ आवर्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 1 आवर के चार्ट पे हम ज्यादा कुछ अच्छा कर नहीं रहे हैं, बट हाँ ये जो रेजिस्टेंस जोन है 21 ईएमए का 4 आवर के चार्ट पे जब से हमने ब्रेक किया तब से हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है कंटिन्यूअसली। स्पेशली ये येलो लाइन आप देखोगे कहां से आया, हमने इस येलो लाइन को ड्रॉ किया था जहां से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, वही लाइन वापस से रीटेस्ट कर रहा है, या फिर कह सकते हो इस व्हाइट लाइन को रीटेस्ट करके, और ये अपर जोन में अभी भी इसे रीटेस्ट कर रहा है। अगर नीचे गिरता है फिर से इस व्हाइट लाइन के आसपास हमें सपोर्ट मिल सकता है एंड डू रिमेंबर ये लाइन हमें विक भी दिखा सकता है। तो ये लाइन क्या हमें एक्सटेंड करना चाहिए? आइडियली नहीं, क्योंकि अगर ये पैटर्न से ब्रेकआउट है तो हम रीटेस्ट करके जरूर ऊपर जाएंगे, बट क्या हो रहा है, जो पास्ट का हमारा सपोर्ट जोन था वो अभी हमें सपोर्ट दे रहा है, इसीलिए बहुत जरूरी है अगले 24 आवर में अगर 16,800 का लेवल फिर से क्लियर करते हैं तो देन डेफिनेटली हम 17,000 की तरफ बढ़ेंगे। क्या होने के चांसेस है उसकी बात करूंगा, लेकिन फिलहाल अगर ये लेवल टूटता है हम जरूर इस व्हाइट लाइन के नीचे आसपास आ सकते हैं स्पॉट के चार्ट पे। इस चीज को माइंड में रखना। अभी जो रियलिस्टिक जो व्यू बन रहा है वो 1 आवर एंड 4 आवर के चार्ट के हिसाब से वो दिख रहा है, प्राइस हो सकता है धीरे धीरे गिरे या फिर होल्ड करे। इस चीज पे नजर रखना आपको, इस लेवल के बिलो 20 के बिलो नहीं आना चाहिए 4 आवर के चार्ट पे। अगर आएगा तो क्या हो सकता है वो भी बात डिस्कस कर लेंगे। बट ओवरऑल 1 आवर के चार्ट पे भी कुछ खास अभी नहीं हो रहा है, ना ही 4 आवर के चार्ट पे। सपोर्ट जरूर बना हुआ है, वीकेंड का मूव है, कुछ खास मूव है नहीं, लेकिन अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है हम जरूर फिर से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन सपोर्ट टूटता है तो इस व्हाइट लाइन के सपोर्ट को रीटेस्ट करेंगे या फिर इस ग्रे लाइन का स्पॉट के चार्ट पे। मैं बार बार स्पॉट का जिक्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने फ्यूचर के चार्ट पे जो क्लोजर लिया है वो कुछ खास नहीं किया, और ये वनडे का चार्ट है, कई दिनों से हम इस पैटर्न के अंदर हैं। हम क्या कह सकते हैं, ये काइंड ऑफ सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा है यस ऑन द वनडे चार्ट एंड इसका ब्रेकआउट वर्स्ट केस में 22 नवंबर को भी आ सकता है। क्या ये अगले 24 आवर में आ सकता है? यस डेफिनेटली, व्हाई नॉट। तो हमें रेडी रहना है, हमें क्या करना है, हमें देखना है फ्यूचर के चार्ट पे अगर कैंडल का क्लोजर वनडे के चार्ट पे 15,800 के बिलो होता है और अगले दिन उसे रीटेस्ट नहीं करता है ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ क्लोजर नहीं लेता है, गाइस वी कैन अचीव दिस टारगेट $13,355 एज पर फ्यूचर चार्ट। ये सपोर्ट कहां से है, बहुत पहले मैंने कभी कवर किया था जरूर फ्यूचर के चार्ट पे, तो वो लाइनें जो है अभी भी हमें सपोर्ट देगा अगर हम वहां जाएंगे। तो क्या हम 13,000 जाने वाले हैं? ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं गाइज, याद रखना ये सपोर्ट लाइन जो है वीकली चार्ट पे आपको दिखाना चाहूंगा कहां से आ रहा है। ये अभी की लाइनें ड्रॉ नहीं है, ऑलमोस्ट जब से फ्यूचर का चार्ट स्टार्ट हुआ है ये दिसंबर 2018 के जो बॉटम था वहां का सपोर्ट लाइन है, और अगर ये होल्ड करने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल होल्ड करेगा प्राइस को। क्या हमें अगर ऐसा कोई पैनिक मोमेंटम दिखेगा हम इसे तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं, ऐसा डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ये कब प्ले आउट होगा और अगर यहाँ पे सपोर्ट मिलता है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी बात कर लेता हूँ। और ये हमारे लिए हाईलाइट है वीकली चार्ट पे। अभी जरूर जो है मैगडी हमारा जीरो के काफी नीचे है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे हैं। आई एम
थिंकिंग कि ये भी कंटिन्यू रहेगा, धीरे धीरे प्रोसेस करेगा, लेकिन जो सकोस्टिक आरएसआई वो जरूर जो है नीचे डिक्लाइन होता जा रहा है। तो इसके लिए हमें थोड़ा कंसर्नफुल रहना है। याद रखना येलो लाइन जो ये व्हाइट लाइन का रेजिस्टेंस जोन था वो अब हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, यानी कि इस वीकली कैंडल के क्लोजर के बाद हो सकता है हम ऊपर चले जाए एज पर दिस सपोर्ट लाइन, और ये टोटली फेयर होगा, यानी कि प्राइस एक्शन हमें नीचे की तरफ ना दिखे, दैट इज ऑल्सो फेयर। तो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसकी बात कर लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि अगले 24 टू 48 आवर्स या अगले वीक, अगले जो स्टार्टिंग के 3-4 दिन अगर उसमें ऐसा कुछ प्ले आउट होता है तो क्या करना है आपको। याद रखना 4 आवर के चार्ट पे आरएसआई जो है अबव 50 चल रहा है और रीटेस्ट करने के बाद 55 का लेवल, तो पॉसिबिलिटीज है अगर ये सपोर्ट कंटिन्यू रहा तो मंडे ऑनवर्ड प्राइस ऊपर जाएगा। इस चीज को माइंड से निकालना मत, क्योंकि यहाँ पे हमें देखना है कि कैसे शॉर्ट टर्म में या शॉर्ट आवर्स में बिहेव करता है। अगर ये कंटिन्यूटी बना के रखता है तो जरूर हम वापस से है जो 60 के आसपास रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेंगे 4 आवर के चार्ट पे, और अगर ऐसा होगा तो प्राइस एक्शन ऊपर जाएगा बजाय नीचे जाने की। याद रखना है आपको इस बात को। एंड जरूर जो है 1 आवर के चार्ट पे भी जो है हमें रेजिस्टेंस देगा ये लाइन, और ये लाइन कहां पे एग्जिस्ट करता है 16,800, इसलिए मैंने स्पॉट के चार्ट पे भी बताया। और 1 आवर के चार्ट पे फ्यूचर का चार्ट बुलिश है, क्यों, सकोस्टिक आरएसआई ऊपर जा रहा है एंड हमारा आरएसआई जो है वो भी 50 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट अभी क्लियर नहीं हुआ। यहां से गिरने के बाद हम ये क्लैरिटी लेंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोअर लो बनाया है, क्या लोअर हाई बनाएगा, उसके लिए भी क्या यहीं से रिजेक्शन मिलेगा या ऊपर जाके रिजेक्शन मिलेगा, इसके ऊपर नजर रखेंगे हम आने वाले डेज में। बट फिलहाल के लिए जो आपको नजर रखना है, जो मैंने आपको 4 आवर के चार्ट पे कहा था कि, और स्पेशली 1 डे के चार्ट पे कहा हूं कि अगर गाइस हमें 16,800 का लेवल की तरफ या फिर उसके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो देन डेफिनेटली जो है हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। स्पेशली 1 डे के चार्ट पे जो ये सिमेट्रिक ट्रायंगल है और ये कल का जो ट्रायंगल हमें रेजिस्टेंस देगा $16,830-850 का लेवल है, यहां तक हम जा सकते हैं। लेकिन यहां से भी अगर हमें रेजिस्टेंस मिलता, हम अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप अगर ट्रेडिंग करो तो आपका स्टॉप लॉस शुड भी एटलीस्ट 15,800 या फिर उसके नीचे होना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम नीचे जा सकते हैं अगले वीक, और अगर नीचे जाते हैं तो प्राइस एक्शन मैंने आपको आइडिया दे दिया कहां पे सपोर्ट है और क्यों सपोर्ट है। वहीं ये बात हो गई निगेटिव जोन, और सिमेट्रिक ट्रायंगल है यानी कि 50-50% चांसेस होते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये अगले 3 दिन में एक्शन आ सकता है। लेकिन अगर ये कहां से ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट अगले 2-3 दिन में ऊपर की तरफ होता है तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस कहां पे है, व्हाइट लाइन का रेजिस्टेंस हमें कंटिन्यूसली प्ले आउट होता हुआ दिखा है। अभी क्रॉस द जो मोमेंटम दिखा है हमें जून होना ऑनवर्ड्स, वही नहीं, इसके इनफैक्ट जो है पीछे हम अगर देखा 15 मई के आसपास जो सपोर्ट था वो अभी हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। तो ये वो लाइन है, वो लाइन क्या है, $20,000 के नियर बाय 20,200 के आसपास का वो फिगर बनता है। लेकिन मैं कहूंगा 20,000 का फिगर आप माइंड में लेके चलो। अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करता है, अगर मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे का क्लोजर 17,200 या फिर उसके ऊपर हो जाता है, दैट मींस हम नीचे नहीं ऊपर जाने वाले हैं। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या हमें रेजिस्टेंस फिर से नीचे पुश करेगा या फिर हम ब्रेकआउट करके ऊपर जाएंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं प्ले आउट हो सकता है अगले 3-4 दिनों में, तो इसके लिए रेडी रहना है। इसी के हिसाब से आपके एक्शंस होने चाहिए। इस चीज के साथ साथ आपको याद रखना है क्या, DXY एंड DXY में जो है हमें रिट्रेसमेंट जरूर देखने को मिल रहा है, बट दैट इज टोटली परफेक्ट। एंड जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केट है उसमें भी रिट्रेसमेंट देखने को मिला जाए, दैट इज ऑल्सो जो हमारे एज पर एक्सपेक्टेशन ही चल रहा है। लेकिन डोमिनेंस चार्ट जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल बना हुआ। अगर आप BTC पेयर में एंटर्ड हो, अगर आपने BTC पेयर में ट्रेड ओपन कर रखा है या फिर इन्वेस्टमेंट ओपन किया है, तो आपको बस याद रखना है अगले 2 दिन के अंदर अंदर अगर ये नीचे की तरफ नहीं आता है, वापस से वही रिपीट करूंगा, अगर नीचे की तरफ नहीं आता है क्लोजर, इसलिए आज के क्लोजर के बाद, तो गाइस थोड़ा सा जो है शॉर्ट टर्म में यानी कि अगले 1-2 वीक में और ऊपर हम जा सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या ये हम इस लेवल को क्लियर कर देंगे, कोई कुछ कह नहीं सकता। यहाँ पे हैवी रेजिस्टेंस जोन मिलेगा जैसे हमने पास्ट के कई वीक से किया है। 1 डे के चार्ट पे और 3 डेज के चार्ट पे थोड़ा सा हम बुलिश मोमेंटम दिखा रहे हैं इंडिकेटर्स के बेसिस पे, इसीलिए हमें जो है थोड़ा सा केयरफुल रहना। एज पर वीकली चार्ट क्लोजर अगर यहाँ पे भी मिलता है दैट इज टोटली फाइन, अगले वीक भी हमें यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है। वर्स्ट केस में हम इस जगह पे 41.47 तक जा सकते हैं। तो अगर आप ऐसे पेन को नहीं झेलना चाहते हो तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना। आज का डेली क्लोजर का जो बॉटम होगा, जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा, या फिर रीसेंट डेज में डिपेंड करता है कौन से ऑल्ट कॉइन में, वहां के रीसेंट डेज में BTC पेयर में आपको लगता है तो वहां के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। क्योंकि अगर ये मोमेंटम अगले वीक मिलता है तो BTC पेयर में हमें थोड़ा सा चीपर रेट मिल सकता है। लेकिन क्या गारंटी है? नहीं, गारंटी नहीं है, बस ये रिस्क एंड रिवार्ड फैक्टर है। अगर ये लेवल क्लियर हो गया तो जरूर हम वापस से फिर इस लेवल को 45 या 46 के लेवल के रीच करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले याद रखना 43 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन जिस हिसाब से हमारा डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, स्टिल वी आर इन दैट जोन कि हम नीचे पुश हो सकते हैं। ये वो जोन है जहां से हमें बाउंस मिला है कई बार 1.5 साल से, तो हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। इसलिए BTC पेयर में कोई ऑल्ट कॉइन ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं लिया है और उसमें आपको करेक्शन वेव की वजह से दिख रहा है करेक्शन, तो जरूर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए आज का जहां पे भी बॉटम बना है उसके नीचे। एंड जरूर जो है इथेरियम के BTC चार्ट पे एक आइडिया दे देता हूं।
इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे 200 EMA लाइन जो है वनडे के चार्ट पे रीटेस्ट हुआ, अभी थोड़ा सा इसके नीचे भी गया था, लेकिन क्लोजर हमें ऊपर देखने को मिल रहा है। अल्टीमेटली डेली चार्ट को ऐसा क्या क्लोजर मिलेगा उसके हिसाब से चीजें फर्दर डिसाइड होगी, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा जो है थोड़ा सा डेंजरस जोन मेंटेन है। यहाँ पे हो सकता है हम 1-2 दिन बिताने की कोशिश करें, वर्स्ट केस में 0.068 जाएं वीकली चार्ट पे। एंड वीकली चार्ट अभी क्लोजर नहीं लिया, लेकिन ये क्लोजर अगर लेता है दिस इज समथिंग जो हमें थोड़ा सा पेन दे सकता है आने वाले 2 वीक के लिए। क्या ये डब्ल्यू पैटर्न बनाता है या फर्दर नीचे आएगा, इसके ऊपर सारा कुछ डिसाइड होगा। और अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने आएगा तो भी 2 वीक जो है गड़बड़ हो सकता है। वही आज का क्लोजर जब हो जाएगा उसके बाद हमारा ये पैटर्न कंफर्म होगा। अभी के लिए याद रखना क्लोजर नहीं हुआ, क्लोजर अगर हमारा ऊपर की तरफ होता है तो हम परफेक्टली ऊपर जा सकते हैं अगले वीक भी, इस चीज को माइंड में रखना है। लेकिन आरएसआई थोड़ा सा हमें गड़बड़ दे रहा है मामला, और जो 55 के आसपास है, 50 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं, येलो लाइन भी रीटेस्ट कर सकता है, दैट मींस थोड़ा सा और नीचे जा सकता है। इस चीज को माइंड में मत निकालना। एंड जो भी मैंने बिटकॉइन के चार्ट पे बताया, डॉलर के चार्ट पे ऑब्वियसली वो इंपैक्ट करेगा। तो मान लो आज का क्लोजर जो हो जाता है कैंडल ऊपर भले, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए आज का जो बॉटम है उसके ठीक नीचे। ये बहुत सेफ्टी देखते हो तो इस ग्रीन कैंडल के ठीक नीचे। इथेरियम के चार्ट पे बता रहा हूं, बाकी आप अपने चार्ट पे जिस पे भी बीटीसी पेयर में कर रहे हो वहां पे आप अगर रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना चाहते हो तो जरूर आप रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो इस तरीके से। तो स्टॉप लॉस लगा के आपको बस वेट करना है। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मैं नहीं रिकमेंड कर रहा हूं डॉलर के चार्ट पे, लेकिन बीटीसी पेयर पे यस थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि इथेरियम बीटीसी चार्ट पे ज्यादा कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिया है। इस चीज को आपको माइंड से निकालना नहीं है। और गाइज अगर ये वर्स्ट केस सिनेरियो प्ले आउट होता है तो हम वापस से 0.05 या फिर 0.062 के आसपास हम जा सकते हैं। तो ये माइंड में लेके चलना है, ये हमारा रिस्क और यही रहेगा हमारा रिवार्ड। इस हिसाब से आप अपने अपने ऑल्ट कॉइन के बीटीसी पेयर में प्लान कर सकते हो अगर उसमें ज्यादा खास रिट्रेसमेंट नहीं आया। याद रखना इथेरियम बीटीसी चार्ट पे वहीं पे है जहां लास्ट ईयर हम अक्टूबर में थे, तो बिल्कुल कॉमन जगह पे, इसलिए ज्यादा रिस्की हो जाता है, स्पेशली जब डोमिनेंस चार्ट मूव दिखाएगा। वहीं डिपेंड करता है आप कौन से ऑल्ट कॉइन पे, क्या वो बहुत ही नीचे है, बहुत ही नीचे है तो जरूर फिर भी आप उस पर प्लान कर सकते हो, बट स्टिल यही आपको रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके रखना है। गाइज आपको याद रखना है कि अगर बिटकॉइन में कोई नेगेटिव मोमेंटम आता है, जो मैंने आपको बताया फ्यूचर के चार्ट पे, तो फ्यूचर के चार्ट पे जरूर ये प्राइस एक्शन आपको मिल सकता है। लेकिन ट्रेडिशनल चार्ट पे जो नॉर्मल चार्ट की बात करूं तो इस पे जो सपोर्ट लेवल है वो डिफरेंट है। वो जो लेवल है वो 14,000 का है, और कई बार फ्यूचर पे डिफरेंट प्राइस होता है और इस पे अलग होता है। तो 14,900 पे डेफिनेटली हमारा सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ पे मिल सकता है अगर हम नीचे जाएंगे। वहीं नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट 14,000 का अगर ब्रेक होता है तो जरूर हम इस जगह के आसपास आ सकते हैं। तो 14,200 इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है। तो इस चीज को माइंड में लेके चलना है और एक्शन प्ले आउट करना है। क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, क्या होगा फ्यूचर का चार्ट, वो जो है आने वाले कुछ ही आवर्स में जो है कंफर्मेशन मिलने लगेगा। इनिशियली जो है सुबह जो है 4:30-5 बजे के अराउंड में फ्यूचर का चार्ट ऑलरेडी प्रिंट हो चुका होता, तो आपको उससे आइडिया मिल जाएगा। एंड अगर हमें यहाँ पे सपोर्ट मेंटेन रहता है 16,000 का या वर्स्ट केस में 15,900 एंड 800 का, तो भी हम ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर वो लेवल टूटता है तो हम जरूर नीचे के लिए फेवरेबल बना रहे हैं कंडीशन। तो ये था समरी। होपफुली ये टाइमली अपडेट जो है आपको हेल्प करेगा आपके डिसीजन मेकिंग में। मार्केट का बॉटम जा चुका है नहीं जा चुका है, जब फ्यूचर के चार्ट पे हम ये लेवल क्लियर कर देंगे, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ले लेंगे, तब वो चीज कंफर्म होगा। वहीं अगर हम इसी जोन के अंदर रहेंगे तो यहां से अगर रिटर्न भी लेते हैं तो भी फर्दर चांसेस रहेंगे इसके आने के। तो इस चीज को माइंड से नहीं निकालना है। बाकी मैं अलग किसी वीडियो में और भी डिटेल में बात करूंगा बिटकॉइन के प्राइस एक्शन की, क्या बॉटम जा चुका है या नहीं किसी और दिन। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूं जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।